हाँ, तो देखिए बच्चों, कक्षा 12 है और विषय है आपका सामान्य हिंदी। और सामान्य की हिंदी के अंतर्गत गद्य से संबंधित यहाँ पर आपको दूसरा पाठ पढ़ाया जा रहा है। दूसरे पाठ का नाम है रॉबर्ट नरसिंह होम में, और जिसके लेखक है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, जो कि उन्होंने रिपोर्ताज विधा से यह शीर्षक लिया है रॉबर्ट नरसिंह होम में, अर्थात सेवा का केंद्र इंदौर में बना हुआ है। और उसी के विषय में यानी लेखक वर्णन यहाँ पर कर रहा है। निश्चित रूप से अभी तक आपको जो पढ़ाया है आपने पढ़ा है। अब यह यहाँ पर केवल दूसरे पाठ की जो अंतिम पंक्तियाँ हैं गद्य वाली, वो ही आपके लिए यहाँ पर हैं। तो कल तक जो पढ़ाया था, ऊपर की 2 लाइनें भी इसमें कल पढ़ाई थी, लेकिन फिर भी पुनरावृत्ति के माध्यम से देखिए और किस प्रकार से जो सिस्टर क्रिस्टहेल्ड, मदर टेरेजा और मदर मार्गरेट का उस सेवा केंद्र में योगदान है, उस योगदान के विषय में यहाँ पर लेखक ने बताने का प्रयास किया है। हम कहीं भी रहें, लेकिन यदि हम मन से वचन से अपने कार्य को करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा जो कर्म है वो श्रेष्ठ बनता है, और उसी श्रेष्ठता के आधार पर हम समाज में अच्छी विशेषताओं को प्राप्त करते हैं। तो इसी आधार पर देखिए आगे आपका है कि लेखक के द्वारा कहा गया है कि सिस्टर क्रिस्टहेल्ड का तबादला हो गया। अब वह धानी के भील सेवा केंद्र में काम करेगी। यानी सिस्टर क्रिस्टहेल्ड, जो कि एक नवयुवती महिला है, जर्मनी की रहने वाली है, लेकिन उसका रॉबर्ट नरसिंह होम से तबादला हो गया है और अब वह धानी के भील सेवा केंद्र में काम करेगी। वह उस जंगली जीवन में है कर्पूर का, लेकिन लेकर लिख रहा है कि अरे जो धानी का भील सेवा केंद्र है वो जंगल में है और जंगली जीवन में यह कर्पूर का, पर कर्पूर का तो अपने स्वरम में इतनी लीन है कि उसे स्वर्ग के अतिरिक्त और कुछ है दिखता ही नहीं, सूझता ही नहीं। कपूर की बाती जो होती है वो हमेशा जलती रहती है, कभी बुझती नहीं है। वैसे ही लेखक ने सिस्टर क्रिस्टहेल्ड को एक कर्पूर का की तरह बताया है कि वो अपने मन में जो आत्मविश्वास लेकर अपने कर्म को कर रही है, वो आत्मविश्वास रूपी ज्योति उसके हृदय में जल रही है। तो वह कर्पूर का रूपी ज्योति अपने सुगंध में, सुंदरता में इतनी लवलीन है कि उसे स्वर्ग के अतिरिक्त यानी कहीं भी उसे कार्य करने के लिए भेज दिया जाए, चाहे वो रॉबर्ट नरसिंह होम हो, चाहे धानी का भील सेवा केंद्र हो, उसे तो अपना कर्म करना है, तो उसके अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता है और कुछ भी माने उसे सूझता ही नहीं है। वह हम लोगों को मिलने आई, हंसती खिलती बिखरती और कुंदकती, हंसते हुए खिलखिलाते हुए प्रसन्नचित्त होते हुए और कुंदकती हुई आई। यहाँ से जाने का उसे विषाद नहीं, विषाद मन होता है दुख। यहाँ से जाने का उसके मन में, उसके हृदय में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। एक एक नई जगह देखने का चाव उसके रोम रोम में, एक एक नए स्थान को देखने की जो इच्छा है, जो अभिलाषा है, जो आकांक्षा है, उसके रोम रोम में समायोजित हो रही, उसका रोम रोम पुलकित हो रहा है एक नए स्थान को देखने के लिए। पर मुझे उसका जाना कचोट सा रहा था। लेकिन लेखक लिख रहा है कि मुझे उसका यहाँ से जाना मेरे लिए कष्ट हो रहा था, मुझे दुख हो रहा था कि अगर इस प्रकार की
सेवा करने वाली महिलाएं इस केंद्र से चली जाएंगी तो फिर आगे सेवा करने वाला ना जाने कौन और कैसा हो। वह दूसरे रोगियों से मिलने चली गई। इस प्रकार से वह दूसरे रोगियों से हंसते हुए, खिलखिलाते हुए और कुनकते हुए चली जाती है। सारे मरीजों से, रोगियों से जाकर के मिल रही है। इधर उधर आते जाते वह 2-3 बार कमरे के बाहर से निकली, पर फिर एक बार भी उसने उधर नहीं झांका। मैंने अपने से कहा, कोई लाख उलझे उसे किसी में नहीं उलझना है। कोई किसी भी प्रकार की बातों में, किसी भी प्रकार के कार्यों से और किसी भी प्रकार के व्यवहार से भले ही विचलित हो जाए, लेकिन सिस्टर किस्टहेल्ड का मन और चित्र ऐसा है, हृदय ऐसा है कि वो किसी से नहीं उसे उलझना है। और तब सिस्टर किस्टहेल्ड का यह सच है कि सिस्टर मदर बर्ग का निसंग, निर्लिप्त, निर्द्वंद जीवन पूरी तरह मेरे मानस चक्षुओं में समा गया। यह सच है कि सिस्टर मदर वर्ग का निसंग माने होता है एक प्रकार से, मैंने बिना किसी संगत, यानी उसे अपने कर्म से मतलब है, किसी की संगत की आवश्यकता नहीं है। निर्लिप्त और किसी भी विषय विकारों में अर्थात मोह माया में लिप्त न होना, निर्द्वंद, बाधा रहित जीवन, ऐसा जीवन जो स्वच्छंदता पूर्वक व्यतीत हो रहा हो, वो पूरी तरह मेरे मन रूपी आंखों में समा गया। और फिर मैंने आप ही आप कहा, अपने मन ही मन में कहा। ये लेखक स्वयं रिपोर्ट लिख रहा है, और मैंने अपने मन ही मन में कहा, हम भारतवासी गीता को कंठ में रख करके धनी हुए। हम भारतवासियों ने श्री कृष्ण के द्वारा बताई हुई जो गीता है उसका ज्ञान प्राप्त किया है। तब कहीं जा कर के हम सेवाओं के विषय में, आचरण के विषय में, संस्कृति के विषय में सीख पाए हैं, और तब कहीं जा कर के हम थोड़े बहुत आचरण युक्त और संस्कार युक्त कहलाए हैं। पर तुम उसे जीवन में ले कृतार्थ हुई, लेकिन हम तो केवल कंठ में ही रखा है, फिर भी हम उसे शरीर में नहीं उतार पाते हैं। लेकिन धन्य है आपका जीवन सिस्टर किस्टहेल्ड, कि आपने तो उसे जीवन में उतार करके अपने जीवन को ही धन्य बना लिया है। इस प्रकार से ये जो आपका दूसरा पाठ है, ये दूसरा पाठ यहाँ पर पूरा हुआ। इससे इसकी संदर्भ सहित, इन पंक्तियों की, इस गद्यांश की आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, और इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी आपके द्वारा किए जाएं। आप गहकाई करके भेजें, और धन्यवाद।